नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। अक्सर यह पूछा जाता है कि भगवान श्री राम का यदि नाम लिया जाए तो क्या हमारे प्रारब्ध के जो भी पाप ताप हैं वह कट जाते हैं। यह प्रश्न अति उत्तम है। सबसे पहले हमें इस बात पर पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए कि भगवान श्री राम का नाम केवल नाम रूपी एक शब्द नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक मत से भी यह स्पष्ट हो चुका है कि इस नाम को जब भी कोई लेता है तो उसकी आंतरिक शक्ति में कुछ बदलाव आता ही है। अब यह नाम चाहे कोई स्वेच्छा से ले, कोई अनमने से ले, कोई किसी के कहने पर ले, कोई आनंद से ले, कोई दुख से ले, पर जब भी इस नाम को लिया जाता है तो उसके जो हृदय की एक आंतरिक शक्ति है उसमें तीव्रता आ जाती है। मैंने यह कहा कि यदि कोई भगवान राम का नाम स्वेच्छा से ले, मन से ले, अनमने से ले, क्यों कहा? क्योंकि हम चाहें या ना चाहें, पर आपने भी गौर किया होगा जब हम बीमार पड़ते हैं तो वही हाय राम कहते हैं। जब कोई तकलीफ होती है तो हाय राम कहते हैं। जब कुछ हमारे काम में कुछ गलतियां निकल आती है तब भी हम हाय राम कहते हैं। कभी तो हम राम राम कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे प्रतिदिन के जीवन की जो गतिविधियां हैं उससे यह राम नाम कोई अछूता नहीं है। हम चाहें या ना चाहें, यह हमारे जीवन से इस तरह से जुड़ा हुआ है कि हम यह उच्चारित करते ही हैं। और इसका जो फल है, हमें शायद हमारी अज्ञानता की वजह से तत्क्षण उसका ज्ञान नहीं हो पाता है, परंतु इसका लाभ अवश्य मिलता है। मैंने कहा कि आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है, यह अत्यंत सत्य है। आप करीब 11 दिन का एक अनुष्ठान कीजिए और ध्यान से देखिए कि आप सारा दिन में कितनी बार राम बोलते हैं। उठते बैठते राम, काम करते हुए राम, कुछ गलती हो जाए तो हाय राम। कभी हम कुछ ऐसी हरकतें हो जाती हैं कि माथा पीटते हैं और राम राम कहते हैं। इस तरीके से यदि इसको बिल्कुल ध्यान से देखा जाए तो 11 दिन में ही आप देख पाएंगे कि आपके भीतर एक परिवर्तन सा हो रहा है। आपकी जो मानसिक जो अवस्था है उसमें एक नवीनता स्फुरित हो रही है। आपके हृदय में एक जोश उत्पन्न हो रहा है। ऐसा लग रहा है आपका पूरा देह, मन ऊर्जा से परिपूरित हो रहा है। कोई नई नई गतिविधियां आपके जीवन में सीखने को मिल रही है, कुछ जानने की इच्छा हो रही है। इस अनुष्ठान के दौरान आप जब भी किसी से मिलें, आप देखिएगा बड़े हंसी खुशी से आपको मिलने की इच्छा होती है। और ये अनुष्ठान कंप्लीट हो जाने के बाद तो क्या कहने, आप देखेंगे कि इस 11 दिन के पहले आपकी क्या अवस्था थी और 11 दिन के बाद क्या अवस्था होती है। इसी प्रकार क्रमशः जब इसको बढ़ाकर हम 40 दिन का करते हैं तब हम यह देखते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे जो चिंताधारा में बिल्कुल नवीनता आ गई है। एक अलग ही दुनिया का हमें आभास होने लगता है। तो इसीलिए ही शायद हमारे पूर्वज हमें हर क्षण राम नाम को अपने जीवन में उतारने के लिए ही प्रेरित करते थे। तभी शायद हम इस नाम से अपने जीवन को ओत-प्रोत कर चुके हैं। अब रही प्रारब्ध की बात। प्रारब्ध का मूल रूप होता है हमारे कर्म से। हम जैसा कर्म करेंगे हमारा प्रारब्ध वैसे ही बनता है। इसलिए हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन कर्म कैसे अच्छा होगा? कर्म तब अच्छा होता है जब हम राम नाम को भक्ति पूर्वक पुकारा करते हैं। यह सब कुछ हमें इस
अत्यंत पवित्र ऊर्जा युक्त नाम से ही प्राप्त होता है। इस नाम को यदि हम लेते रहें, इस नाम का यदि हम जप करते रहें, तो ऐसी कोई नौबत आएगी ही नहीं कि हमारे कर्म खराब हों और हम अपने प्रारब्ध के लिए चिंतित हों। यही तो है हमारे मन की एक अति उत्तम अवस्था, जहाँ हम अपने प्रारब्ध को लेकर चिंतित होते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम अपने कर्म को सुधारना चाहते हैं, और कर्म को यदि सुधारना चाहें तो उसके लिए अति उत्तम नाम जप है भगवान श्री राम का। इसमें ना तो कोई मेहनत है, ना तो कोई खर्च है, सिर्फ एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए जो हमें बहुत कुछ देता है, हमारे जीवन को परिवर्तन करके रख देता है। आशा करती हूँ यह विषय आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।